So best of luck, Sakshi. Yeah. Hello everybody, Kanchan. I can see a lot of my Goregaon Sports Club friends. Hi everybody. Hi. Hi. Hi everybody. Hi, Bharti. Mona Agrawal, Navina Shetty. Navina, Nikita. Nikita. Yeah, hi Nikita, Bharti Thakkar. I can see Mona Agrawal. Swati Shah, hello. Reena Gupta, I can see everybody. Yeah, Dipti Gover, hi, hi, hi. All my friends, Goregaon Sports Club. Yes, yes. So let's start. Bharti Thakur, Swati Sharma, Reena, Gautam, Madhu, hi Madhu. Priya Bhagwe, hi. Hi everybody. Yes, yes. A very warm welcome to all our Goregaon Sports Club members. A very good evening on Chai Pe Charcha. I'm Rakhi Sonigra from Goregaon Sports Club Ladies Wing Chairperson. आप सभी के सामने ले आई है चाय पे चर्चा हमारे सभी गेस्ट के साथ. My sincere thanks to our President of Goregaon Sports Club, Shri Vinay Jain ji, Shri Sunil Kabra ji, and Dr. Mahindra Agrawal ji. और सारे कमेटी मेंबर्स को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है. इन सभी की सोच ये थी कि किस तरह हम लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज करें, सभी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स को एक साथ जोड़ सके. शार्पन योर सॉ का मोटिव यही था कि किस तरह हम एंगेज, एनरिच और एम्पावर करें सभी जीएससी मेंबर्स को. चाय पे चर्चा ये मेरा एक सपना था और आज पूरा हो रहा है. चाय पे चर्चा के साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ. चाय पे चर्चा का एक ही मोटिव है कि किस तरह हम सभी वर्ग की, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की वुमेन्स को एक साथ जोड़े और एक प्लेटफॉर्म पे ले आए. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ करण भाई का और पूरी मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है और हमने बनाई है चाय पे चर्चा. Behind every successful woman, there is a group of women. So when we support each other, success and magic can happen. You agree with me on this? Yeah. Hello, everybody. Yes, yes, yes. So let's vow to each other. Let's vow to each other and promise that we are going to give our best into our society. और हम ट्राई करेंगे किस तरह हम बेस्ट कर सके हमारे गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की सभी वुमेन्स के लिए, सारी अपकमिंग टैलेंट्स के लिए, उनको हम किस तरह एक प्लेटफॉर्म पे ले आए. ये चाय पे चर्चा का मोटिव यही है कि हम सभी अपकमिंग वुमेन्स को एक साथ ले आए और उनको हम ये प्लेटफॉर्म दे और उनके साथ हम चर्चा करें. सभी टाइप के विषय होंगे हमारे साथ आने वाले सीरीज में, तो आप जुड़िए हमारे साथ चाय पे चर्चा में. तो चाय पे चर्चा शुरू की जाए. प्लीज अनम्यूट. या चाय पे चर्चा शुरू की जाए. सारे मेहमान मेरे साथ आज मौजूद हैं, इस कमेटी के सारे मेंबर्स, सभी लोग हैं. मैं एक एक करके आपके सामने सबको प्रस्तुत करूंगी और वो आपके सामने चर्चा करेंगे. स्पेशल विषय हम ले आए हैं जिसपे हमारी होगी चाय पे चर्चा. आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए. अब मैं बुलाना चाहूंगी, जो ठान ले वो करके दिखाए, हर काम करती शिद्दत से पूरा, वो और कोई नहीं है, वो है हमारी मयूरा. मैं बुलाना चाहूंगी मयूरा अमरकांत को. शी इज अ फाउंडर ऑफ सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन. शी इज अ अवार्ड विनर, नेशनल अवार्ड विनर इन वुमेन्स बिजनेस, एंड शी इज अ डिजिटल एक्सपर्ट. मयूरा जी, आपका वेलकम है हमारी चाय पे चर्चा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कम. मयूरा जी, आपका जो टॉपिक था साइबर सेफ्टी ऑफ किड्स, ये वाकई में इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में जिस तरह सभी घरों में साइबर सेफ्टी, ऑनलाइन, इंटरनेट और उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं,
बच्चे, पेरेंट्स और सभी लोग, इसकी सेफ्टी के बारे में किसी को इतना पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के सभी मेंबर्स की तरफ से होगा आपके लिए, हाउ कैन अ पेरेंट स्क्रीन लिमिट ऑल द क्लासेस व्हिच आर गोइंग ऑनलाइन, और इसके बारे में भी आप बताइए कि हाउ कुड वी प्रोटेक्ट आवर डिवाइस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड डाउनलोड्स। आप हमारे मेंबर्स को संक्षेप में बताइए कि आप किस तरह इसको सेफ्टी के तौर से देखते हैं, और बताइए हमारे सभी मेंबर्स को। First of all, thank you very much, Raki, for having me on this show, and thank you to the GSE management, Karan Walia, Vinay Jain ji, and the entire managing committee of GSE. It's so wonderful to see so many of my friends also here. So a big hi to everyone. So to answer your question, pehle to I'll just give a little brief background behind the cyber safety part. So we kept saying that children should be away from the screen, and screen time should be restricted. पहले हम बोलते थे कि बहुत radiation होता है, और अभी हम बोलते हैं नहीं बेटा जाओ screen पे पढ़ो. All these studies are happening online, revisions are happening online, everything is happening online these days. But एक चीज मैं पहले बोलना चाहती हूँ आप सबसे, that keep your child away from the screen. वो कैसे करना है वो मैं इसके बाद बताऊंगी. उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ that there is something called devices listening. हर device जो आपके घर में है, including your phone, your iPad, your smart television, your Alexa, of course, everything that you have listens to you. So I would request, I would suggest, and even if you want me to use the word advise, every parent, please do not give your child the same device that you use. Because for example, एक lady हमेशा अपने, we always use our own topics, we might discuss, we might Google about menstruation, periods के बारे में, above 40 के लोग menopause के बारे में बात Google करते हैं. We go through various kinds of content. Predictive algorithm होता है हर एक app पे. It is going to show you only that information which you are Googling, you are scrolling, you are searching, you are engaging with. The kind of videos that you are watching on WhatsApp, your WhatsApp conversations are being heard, they are being watched. Your Facebook conversations are being heard, they are being watched. Every click that you do on your phone, your laptop or your iPad is being watched. तो आप जो भी चीज देखते हो उस प्रेडिक्टिव लॉजिक से आपके बच्चे को वो चीज दिखेगी फोन पे. तो अगर माँ अपने बच्चे को अपना फोन देती है, क्योंकि उसको खुद का फोन देना नहीं है, यू से ना बच्चों को अपना फोन नहीं देना चाहिए. अग्री. खुद का फोन नहीं होना चाहिए बच्चों के पास. तो मेरा मम्मी का फोन यूज करता है या पापा का फोन यूज करता है, लेकिन पापा मम्मी जो कंटेंट देखते हैं उसी तरह का कंटेंट उस बच्चे को दिखाई देता है. तो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू से ना कि यूट्यूब पे अचानक से, मेरा बेटा तो यूट्यूब पे कार्टून देख रहा था लेकिन पीरियड्स की एड कैसे आई. Okay, so please be very careful. That is the first thing to protect yourself and your child. Invest. हम Goregaon Sports Club, 99% of us are we are having the wherewithal to buy our own device for a child. Buy a device for the child. Do not sign into any email other than the child's email from that device. Keep your child very, very safe, very secure. वो device पे किसी और चीज को आप डाउनलोड नहीं करें, किसी चीज को आप साइन इन नहीं करें. आप अपने कोई भी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो या आपका गूगल पे या यूपीआई पे या कोई भी वॉलेट का इंफॉर्मेशन उस डिवाइस पे मत डालिए जो डिवाइस आपका बच्चा यूज कर रहा है. दैट इज वेरी, वेरी क्रिटिकल. Second, there is a feature on Google called family link feature. Now suppose somebody doesn't have that they don't want to buy another device for the child, or if you've already bought a device for your child but you're very scared ke what is my child watching. All right, so please go and use the family link feature on Google. It's an app. जब भी आपका बच्चा कोई भी चीज डाउनलोड करेगा तब आपको आप जब तक उसको परमिशन नहीं देते हो तब तक वो चीज वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा. Okay, so you will have to give permission to your child to download that. So these are the two ways, Raki ji, that you told me, that the questions that you asked me about Exactly. Keeping yourself safe and the child safe.
Whenever there's more time, I'll talk about cyberbullying, and if there are any questions about cyber stalking, I'll talk about that. But for now, to answer your question, these Yeah. are the two things. Yeah. या थैंक यू मयूरा. अमरकांत, आपने जिस तरीके से बताया सेफ्टी को लेके, हमारे जीएससी के सभी मेंबर्स बहुत ही अवेयरनेस रखेंगे अभी से, और ये नॉलेज सभी तक पास ऑन करना बहुत जरूरी था. बिकॉज किड्स आज की तारीख में जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो डाउनलोड का जो सिस्टम होता है उसको जानना पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है और बच्चों के लिए भी इतना ही जरूरी है. मैं आपसे जुड़ी हुई रहूंगी, थोड़े समय के बाद मिलूंगी फिर से आपसे चाय पे चर्चा पे. अब मैं बुलाना चाहूंगी जिसने अपनी बुद्धि से और सुंदरता से पूरे समाज में एक मुकाम हासिल किया है, और वो कोई नहीं, अपनी जीएससी की मेंबर है, मिसेस सोनाली गुप्ता. वेलकम मिसेस सोनाली गुप्ता. Thank you so much, Rakhi. Thank you. It's an honor. She is a Bharat icon of 2019. She is a founder of Go Beyond Sports, and she is an entrepreneur of social sports, and even an author. हमारे जो जीएससी के मेंबर्स हैं, आप देखिए उनका प्रोफाइल और कितना आपको ये टैलेंटेड लगेगा कि ये आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सोनाली गुप्ता, वेलकम. आपको गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से बहुत बहुत बधाई. 2019 की आप भारत आइकन है. आपका जो टॉपिक था सोनाली गुप्ता, ऐसा था कि बॉडी शेमिंग को लेके मुझे काफी क्वेश्चंस भी आए, मैसेजेस भी आए. ये काफी लोगों के दिमाग में भी ये चीजें हैं और चल भी रही है. किसी ने पास्ट में सुना है, कोई अभी भी फील कर रहा है. बॉडी शेमिंग एग्जैक्टली है क्या? तो मेरा सवाल आपसे होगा, जीएससी मेंबर्स ने स्पेशली मुझे मैसेजेस भेजे हैं इस क्वेश्चन को लेके, तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि how you see body shaming, what do you mean by body shaming, and why do people have constantly hiding and judging their own body? तो इसके बारे में आप हमारे सभी जीएससी मेंबर्स को संक्षेप में बताइए और अपना ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह यूज करिए बॉडी शेमिंग को लेके. Over to you, Sonali. Thank you so much, Rakhi. It's really an honor to be here, and thank you so much to all the other panelists also for all the support over the days. GSC, thank you so much to the entire management and to all the members for being here. I think it takes all of us together to make Chai Pe Charcha a success. I'm going to break into a little Hindi today, simply because most of us come from that kind of a background where we are brought up in the kind of families. You know, हमारी सभ्यता, if that's what I can call, बहुत एक आम चीज होती है कि हम किसी को बोल देते हैं, अरे वो डबल बैटरी याद है, वो चश्मिश याद है, वो थोड़ी सी जो मोटी थी क्लास में, अच्छा वो सावली वाली लड़की, आपको वो वाला डॉक्टर याद है जिसके गाल पे वो बड़ा वाला तिल था. Now it is so common, हम बात ऐसी करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं ऐसे. Now, if you actually go to look at it, these are very, very deeply body shaming words, right? हमको बचपन से बोलते हैं, अरे बट ये थोड़ी सी नाटी है, आप वो उसको बुला लीजिए, वो निकाल देगा. बट क्यों? नाटे लोग स्टूल लेके ऊपर चढ़कर निकाल सकते हैं. But you shame that person and you keep putting it inside their psyche that they are short, right? We start this off even as parents. We hear it even from relatives. You know, most girls have to go through this, especially when they are brought out in the market. Agree. Very short. It's very, very, you know, like they will agree now because they have gone through it. But there is so many people who are still going through it. Unknowingly, we do it even to our teenage girls. We do it to our kids. We say, beta, you know, ये मत खाओ, इससे मोटे हो जाओगे. अभी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, बाद में you will realize when I tell you. जब 40 की हो जाएगी, तब weight lose करना मुश्किल होगा. You know, so what we are doing is we are shaming constantly without realizing. What is the first thing we do when we wake up? Or who is the first person who sees us when we wake up? Apart from the fact that you may have a partner or you may have a child who comes to you, हम अपने आप को सबसे पहले मिरर में हम अपने आप को देखते हैं. और जब हम अपने आप को सबसे पहले सुबह देखते हैं, what do we say? Shit यार, कल मैंने बहुत खा लिया, आज मैं मोटी लग रही हूँ. You know, look at my arms. Pregnancy का वो अभी तक नहीं गया है. Look at my hair. We are constantly judging ourselves. We are constantly shaming our own selves. And it is a given that what you think, you become.
and what you become, another person sees in you. It's a very small experiment also. Try it. Just in सुबह when you will wake up thinking, आज मैं मोटी लग रही हूँ, invariably you will find 10 more people who will say, क्या बात है आज तुम मोटे लग रहे हो. It is just the law of energy. You attract what you think. What we are doing constantly by judging ourselves is that we are also making it true. हम जितना सोचते कि हम मोटे हैं, हम actually मोटे बनते जा रहे हैं, right? And what is the thing? If you cannot love yourself the way you are, and because it's a women's forum, even in your most intimate, a loving moment or union, you want to run to switch off the lights because you are not comfortable with your own body. अगर आप खुद की ये जो बॉडी है, जो आपके लिए दिन रात काम कर रही है, जो आपके लिए जी रही है, राइट? इट्स योर बॉडी दैट्स लिविंग. बॉडी नहीं होगी तो आप डेड हो. आपको भी तब भी लोग ये बोलेंगे बॉडी ले जाओ. कोई ये भी नहीं बोलेगा कि सोनाली को ले जाओ. कोई ये नहीं. nobody will say सोनाली को इसको उठा के इधर रखो. लोग ये बोलेंगे ये बॉडी को उधर रखो. You have lost your identity without your body. So it's that body जिसको, if you are not loving it, and I'm not saying loving it means कि आप salon जाओ, pamper करो. Yes, do it. If you feel like doing it, do it. You feel like swimming, you swim. You want to walk, you walk. You want to do nothing, do nothing. You want to watch movie with popcorn, do it. But don't judge yourself for doing it. Don't think कि आज मैंने popcorn खाया तो कल मैं मोटी हो जाऊंगी. Because what we are doing invariably is we are judging ourselves based on other people. हमको किसी ने बोला है बचपन में कि आप नाटे हो, तो उसी बेसिस पे हम सोच रहे हैं ना कि हम नाटे हैं, right? We don't know that we are short. We have not made ourselves limited based on our shortness in height, which is a societal standard. So you have to get over what works for you. What is your body telling you? What is your demand from your body? If it is giving you fitness, if it is keeping you healthy, it is making you wake up every single day, start being grateful and stop judging. And then we'll talk more about it. Yes, yes. सोनाली गुप्ता, मिसेस सोनाली गुप्ता, आपने काफी अच्छे से इसको ब्रीफ में बताया हमारे सभी जीएससी मेंबर्स को. A great applaud to you. और मुझे काफी चैट में मैसेजेस भी आ रहे हैं कि we are very happy to see Mrs. Sonali Gupta saying about body shaming. और I will say राखी कि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि doesn't apply to me. Agree. I have also gone through it, right? I'm a mother of 3 children. Oh. Every time you have grown bigger in the pregnancy, every time you have to lose weight, every single morning when you wake up, you have a certain idea of yourself. हमको ये लगता है कि हम जब 20 में दिखते थे, you want to be like that, and there is nothing wrong. अगर आप उसकी कोशिश करोगे to come back to what you were, because I want to be fit and healthy, I should be able to do it. Why should I not? तो आज मैं अगर body shaming के लिए बात कर रही हूँ, तो it is coming from my own personal experience also, that it has taken me so much, it's taken me so many years to get over what I am talking about. And it is true. Indian, trust me, it is universal. आप अगर body shaming से Google करोगे, you will see the extent to which we do body shaming to ourselves and to others. And forget others, ना हम others की बात ही क्यों करें? Let's talk about ourselves. So we begin with us. Yeah, thank you, Mrs. Sonali Gupta. आपने जिस तरह हमारी weaknesses, strengths को बताया है, सारी women इसको बहुत अच्छे से लेगी. And we won't ever think and judge ourselves by our body shaming or any different. बहुत सारी चीजें होती है जो लेडीज एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, लेकिन आपने जिस तरीके से हमारे सभी जीएससी मेंबर्स को बताया, आई एम रियली ग्लैड कि आप आए हमारे शो पे. आप जुड़े हुए रहिए हमारे साथ चाय पे चर्चा में. हम आगे और सवाल लेंगे क्योंकि बॉडी शेमिंग को जानना बहुत जरूरी है. छोटी छोटी मैसेजेस भी आए मुझे अभी चैट बॉक्स पे, वो भी मैं सारे लेना चाहूंगी आपसे, तो आप जुड़े हुए रहिए हमारे साथ. थैंक यू राखी. या मेरी अगली मेहमान जो है उसके बारे में मैं क्या बताऊं. उम्र है छोटी पर एक मुकाम हासिल किया है उसने. एजुकेशन सिस्टम के थ्रू वो समाज को एक मार्गदर्शन दे रही है. वो और कोई नहीं, हमारी जीएससी की मेंबर है मिसेस कविता अग्रवाल. कविता अग्रवाल, you're most welcome. Thank you, Rakhi ji. Yeah, Mrs. Kavita Agrawal is an educationist.
She is a managing director of Sanjeevani World School. Welcome, Kavita. कविता, आपका जो क्वेश्चन है मेरे लिए, ये सभी मेंबर्स के घर में डे टू डे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन लाइक दैट वे, कि किस तरह हम हमारे बच्चों की हेल्थ को लेके मेंटली फिजिकली जो स्ट्रेस ले रहे हैं, एजुकेशन का जो हम पे प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन के थ्रू, तो उसके लिए आप हमारे सभी गेस्ट को बताइए, सारे मेंबर्स को बताइए, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के सभी मेंबर्स को आप ये बताइए कि हाउ child's mental and physical health is getting affected, and give some tips to our parents of GSC and all our ladies of GSC. Over to you, Kavita. Yes. A very good evening to one and all present here. I'm really honored to share this platform with such beautiful intellectual people on this panel. And I also would like to express my heartfelt gratitude to entire team of GSC management. And thank you for the wonderful question. I feel this is the need of an hour topic which needs to be discussed. And as an educator, I will try my best to do justice with its question, with its answer. See, I tell you, like before the lockdown, when children were going everywhere to their school, to the sports club, to different activities, to their friend's house. So they were learning from each and every person they were meeting, and they were learning from each and every place they were visiting. But one fine day, this lockdown happened, and then we said our children, now you are not allowed to go outside. You have to stay in this confined area with minimum number of people. Now, of course, this all development, this all growth, wherein we were not putting much efforts, now it will be disturbed. We could able to see, now also we are seeing that they are showing very different behavior altogether. They are showing tantrums in the form कि अब उनको वो खाना नहीं खाना है जो लॉकडाउन से पहले उनका फेवरेट होता था. So it's nothing to do कि mothers की cooking change हो गई है या आज उन्होंने उसमें कुछ स्पेशल गरम मसाला ऐड नहीं किया है. The recipe is the same, mother is the same, ingredients are same, but still your child is not liking that food. That simply means he is showing a different behavior. His sleep cycle has changed. Now they are watching late night movies. They are waking up late in the morning. Their food cycle has changed. Now their breakfast time, they are having lunch very late after 3. So their food cycle has been changed. So this is how they are the reasons why their mental and physical health is getting affected. Now, when we meet so many parents, when we counsel them, so what advice we generally give them? The very first is we tell them to make a proper timetable wherein it should not be very rigid, Like some of the activities we can fix, like the sleep cycle, sleeping time, wake up time should be fixed, like their eating time, food time should be fixed, the screen time should be fixed. I tell you, like from this week, perhaps from each and every school, they have started with this online teaching, wherein now the screen time has increased. This is across the world. Every parent is facing the same, that now screen time has been increased. So suppose a medical doctor suggests that screen time should be, let's say 2 hours or 3 hours. So let your child decide that what he wants to see, what he wants to watch in these 3 hours. Out of them, 2 hours for studies, and let him decide for 1 hour what all he wants to watch. So very first, we should make a proper timetable. The second, we are using this term physical social distancing. I tell you, basically, I feel it is physical distancing. Societal connect should be there when your child is home through the means of FaceTime call, or these play dates we can conduct online, or suppose they are talking to their family member, relatives, friends online on this virtual screen. So societal connect should be there. In the start हो सकता है आपका बच्चा बोले नो मम्मा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इन सब में नहीं मजा आता है, मेरे को कोई वर्चुअल बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करनी है, आप लोग घर में बैठे रहते हो, टाइम पास करते हो, हम लोगों को भी बुला लेते हो. बट बिलीव मी, जब वो ज्वाइन करने आएंगे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इमोशंस विल बी देयर इन देयर माइंड. So it is going to increase their mental health.
the third point which I would like to suggest is the exercise. Exercise, some of the students, some of the children may be too much hyperactive. They may be too much lethargic in this period. So through the means of exercise, yes, a good physical health they will be having. वेरी गुड कविता जी, आपने जो बताया मिसेस कविता, एजुकेशन you. के माध्यम से आपने जो मार्गदर्शन दिया है सभी जीएससी के मेंबर्स को, ये Thank you very वाकई much. में सराहनीय है। लेकिन इसके बारे में आपको और कुछ बताना जरूरी हो जाएगा, थोड़ा और आपसे संक्षेप में बात करेंगे। जरूर, थोड़ी जरूर। देर में फिर से जुड़ेंगे आपसे चाय पे चर्चा। क्या मैं गोरेगांव के स्पोर्ट्स क्लब के सभी मेंबर्स के लिए 2 लाइन गा सकती हूँ? आप सिर्फ हाथ ऊपर करके दिखा दीजिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा और सुर बने हमारा। मेरी आवाज इतनी सुरीली नहीं है, लेकिन मेरे आने वाली मेहमान की आवाज है सुरीली। वो और कोई नहीं, जीएससी की मेंबर है मिसेस स्नेहा गोटेचा। स्नेहा जी, आपका वेलकम है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के चाय पे चर्चा में। मिसेस स्नेहा गोटेचा, शी इज अ वर्सेटाइल सिंगर, she is an entrepreneur, marathon runner and a social worker. स्नेहा जी वेलकम। स्नेहा जी आपके आवाज आ रही? स्नेहा जी आपके लिए मेरा सवाल ये है कि आप ये पैशन में करते थे सिंगिंग, इसको किस तरह आपने इंस्पिरेशन में डाला और इसको किस तरह आप प्रोफेशन लेवल तक ले गए? इसके बारे में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की सभी मेंबर्स, हमारे सारे लेडीज मेंबर्स जानना चाहेगी आपकी जुबानी। तो बताइए हमारे सारे जीएससी मेंबर्स को। ओवर टू यू स्नेहा जी। Yes, hello everyone, good afternoon. Thank you for giving me such a wonderful opportunity to express what I am today. But this is not an overnight. ये जर्नी को, सफर को मुझे तय करने के लिए 27 से 29 साल लगे। और कहते हैं ना, बच्चों की पढ़ाई थी, स्कूल, कुछ ना कुछ अदर एक्टिविटीज वगैरह जो भी रहती थी, लेकिन सपना तो पूरा करना ही था। यस, डेफिनेटली ये सपना पूरा करने के लिए मेरे हस्बैंड मिस्टर उमेश गोटेचा ने मेरा बहुत साथ दिया, आज भी देते हैं। और इसके पीछे एक जन और का हाथ है, इंदु अग्रवाल। शी इज अ वेरी बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। इतनी क्लोज है कि एक्चुअली जब भी मैं तो शोज वगैरह के लिए जाती थी, मेरे 8 गुरुओं से मैंने शिक्षा ली हुई है, और जब मैं शोज के लिए जाती थी तो वो हमेशा मेरे साथ आती थी। हम लोग अपना शो मैं करती थी, हम आ जाते थे। ये सिलसिला इतने सालों तक चला। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो करना है, कुछ डिफरेंट करना है, सुरों को पहचानना है। यस, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरी जिंदगी में गीता जावड़ेकर, गुरु गीता जी जावड़ेकर आई, जिनसे मैं काफ़ी सालों से सीख रही हूँ। उनके साथ मेरे 8 शोज हो चुके हैं, सोलो शोज। हर शोज मेरा 3 घंटे का होता है, 3 घंटे मैं अकेले गाती हूँ। और माँ सरस्वती और सरस्वती जी के आशीर्वाद से हर शो में सरस्वती जी का आशीर्वाद रहता ही है। बस इतनी जर्नी है। काफी टाइम लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, मेहनत मैंने बहुत की है इस चीज के लिए। बहुत अच्छा लगा स्नेहा दी आपसे ये सुन के। ये जर्नी कोई छोटी नहीं थी, इसका प्रोसेस आपका बहुत सालों का रहा है, इसमें आपकी मेहनत दिखी है पूरी। स्नेहा जी, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गा सकती है प्लीज? सारे जीएससी लेडीज के लिए आप 2 लाइन गाइए। अच्छा, मैं ऐसा भी बता देती हूँ कि जो भी हम गीत गाते हैं, राग बेस गीत मैं लेती हूँ, वो गीतों को मैं पूरे सुर से उसको, उनका जो श्रृंगार किया जाता है, उसमें जो फीलिंग, वही गीतों को कुछ अलग करके मैं गाती हूँ। एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। सा सा नी रे गा नी, नी रे गा नी, नी 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 नी, मदद धनी, मदद धनी, नी रे रे सा नी रे रे सा पा पद पम पम गम गरे गरे नी रे गा, ग रे सा, ग रे रे सा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी
बहार बनके। क्या बात है, क्या बात Thank you. है। स्नेहा दी, आपने बहुत अच्छे से हमारे सभी जीएससी मेंबर्स का मनोरंजन भी किया इस चाय पे चर्चा में। Thank चाय पे you. चर्चा का मुद्दा ही ये है कि हम अलग फील्ड से सभी वुमेन्स को एक साथ जोड़े और आपके लिए सारे सारे जितने भी तत्व है, सिंगिंग को लेके, कला को लेके, शिक्षा को लेके, सब एक साथ ले आए चाय पे चर्चा में। Yes. अब मैं बुलाना चाहूंगी, इसके पहले मैं इनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी आपको। नारी के है विभिन्न रूप, हर रूप में है वो महिमा न्यारी, शिक्षा व्यवसाय क्षेत्र में है वो सबसे आगे, जिसे मानती पूरी दुनिया सारी। दिस वुमन, दिस डॉक्टर इज नन अदर देन डॉक्टर आरती अग्रवाल। आरती अग्रवाल जी, या Hello, Raki ji. या हेलो, हाउ आर यू आरती अग्रवाल जी? All good. Thank you so much for having me here. या वन आरती जी, आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप डॉक्टर होते हुए आप हमें अच्छे से एडवाइस कर सकती हो कि आज के टाइम में हमारा लॉकडाउन खत्म होने के है, तो उसमें किस तरह हमें स्टेप आउट करते वक्त ध्यान रखना है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है। कोविड सिनेरियो जो है, वायरस हमारे साथ जी रहा है, हमें भी उसके साथ किस तरह जीना चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। तो मेरा क्वेश्चन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की सभी मेंबर्स की तरफ से आपको ये है कि व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू ऑल आवर लेडीज अबाउट द न्यू नॉर्मल कोविड जो अभी चल रहा है, न्यू नॉर्मल कोविड एरा में। एनी वर्ड ऑफ कॉशन यू कैन गिव, एनी प्रिकॉशंस शुड बी कीप इन माइंड कि हमें किस तरह घर से बाहर निकलते वक्त ये वायरस को हमारे घर तक नहीं लाना है। तो इसके बारे में आप हमारे सभी जीएससी मेंबर्स को बताइए, एडवाइस करिए। टू यू आरती अग्रवाल जी। हेलो, डॉक्टर आरती अग्रवाल। या Yes. Thank you so much, Raki ji, for inviting me. And I hope you all can hear me. या Thank you so much for having me here. पहले तो मैं सबसे पहले राखी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और जीएससी की एंटायर टीम का, क्या उनने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, क्या मैं आपके साथ आके बात कर सकूं। यस, मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। इट इज अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। जैसे राखी जी ने बोला कि अभी ये जो न्यू एरा है विच वी कॉल्ड एज न्यू नॉर्मल, मतलब ये जो प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड है, इट्स कंप्लीटली चेंज्ड। सो इट्स जस्ट एक सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं आपको पहले बताना चाहूंगी। एंड आई फील क्या इससे अपने जितने भी सवाल है जो हमारे मन में है वो उसका अपने आप ही समाधान हो जाएगा। सबसे पहले तो हम जितनी भी जीएससी की महिलाएं हैं, जितनी भी घर में जो भी स्त्री है, उनका पहले तो बता दूं कि आप लोग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या ये अभी तक आपने इतना जो संभाल के रखा है, आपकी पूरी फैमिली को एकजुट करके रखा है और ये वायरस को अभी तक आपके घर पे आने नहीं दिया है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान आप ही का रहा है। क्योंकि हम ही महिला है जो जाती है घर के बाहर। डॉक्टर आरती अग्रवाल, ये ग्रोसरीज लेने या वेजिटेबल्स लेने, अरे घर के अंदर नहीं लाने का जितना ज्यादा। यस, आप लोग को आ रही है ना मेरी आवाज? नहीं, थोड़ा सा आप अपना माइक वगैरह देख लीजिए डॉक्टर आरती। अभी हाँ आ रही है, सभी को आ रही है। जस्ट शो योर थम्स अप। या एवरीबॉडी। तो पहले तो मैं जैसे मैंने बोला, हार्टीस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द जीएससी वुमेन जिनने हम लोग को अभी तक वायरस फ्री रहने में बहुत ज्यादा हेल्प की है। मैं बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ। अब सपोज मैं जा रही हूँ मार्केट, मैं जा रही हूँ भाजी लेने, तो मैंने लगा लिया मेरा मास्क, है ना। थोड़ा और मैं अभी थोड़ा नीचे करूँ ताकि मैं आपसे बात कर पाऊँ, और थोड़ा और प्रिकॉशंस रहने के लिए मैंने पहन लिए ये ग्लव्स। ठीक है, तो मैंने पहन लिया मास्क और मैंने पहन लिया ग्लव्स। मैं गई, मुझे खरीदना है ये एप्पल। आप ये देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर, ये है टैल्कम पाउडर जो मैंने, ये वायरस के तौर पे है। मैंने भाजी वाले से ये एप्पल लिया, क्या आ गया मेरे ग्लव्स पे? वायरस। मैं भाजी खरीद रही हूँ, मैं बाहर हूँ, मुझे बहुत लग रही है गर्मी, अरे ये तो कितनी गर्मी है। क्या कर लिया मैंने ये वायरस को अपने फेस पे लगा दिया। मैं घर पे आई, सोच के मैंने मास्क निकाला, सोच के जो भी मेरा वायरस था वो तो ग्लव्स पे होगा, मैंने निकाल दिए मेरे ग्लव्स। घर पे आई, सैनिटाइज किया,
और अपने हाथ को बहुत ही अच्छी तरह से धो दिया, बट क्या रह गया मेरे फेस पे? ये है वायरस। अब मैंने ऐसे किया, क्या गया मेरे नाक में, क्या गया मेरे मुंह से? ये है वायरस। तो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट से सिर्फ इतना एक छोटा सा टिप देना चाहती हूँ, क्या ये जो ग्लव्स हम पहनते हैं ये हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। ये हमें ऐसा लगता है कि हमने ग्लव्स पहन दी तो वायरस तो मतलब हमारे को छुएगा ही नहीं। ये कंप्लीटली गलत है। इसको ये आप जैसे देख रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट चीज जो हम करते हैं जब हम घर के बाहर स्टेप करते हैं, हमें मास्क तो डेफिनेटली पहनना है, पूरा मुंह और अपने नाक को कवर करना है, बट उसके साथ ही हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है, अपने पूरे फेस का एरिया है, जो आंख है, अपनी नाक है और अपना मुंह है, उसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यही एक चीज है जिससे ये वायरस अपने बॉडी में सबसे ज्यादा आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, घर पे जैसे ही हम पहुंचेंगे डेफिनेटली हमें हमारे हाथ सैनिटाइज करने हैं, हाथ को धोना है। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप नहा लीजिए। जब आप नहाते हैं तो जो भी वायरस बाय चांस भी कोई भी सरफेस से आप कांटेक्ट में आए, जो आपके बाल पे लग गया, फेस पे लग गया, कपड़े पे लग गया, वो पूरी तरह से वॉश आउट हो जाता है। एंड वो कपड़े थोड़ा अलग रखिएगा और उसको अलग धोइएगा। ये एक आपकी, अगर आप ये दिनचर्या में अगर आप ये सब बेसिक चीजें फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज जो हम काफी टाइम ध्यान नहीं देते, जो है गाड़ी की चाबी, जो हो गया पर्स। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम घर से बाहर लेके जाते हैं, एक अलग से जैसे आप घर के अंदर आए, इसको नॉर्मल आपके लोगों से कांटेक्ट में मत आने दीजिए। ये सब चीज आप घर में एक कोई अलग सा कोना बना दीजिए, जिसको हम हमारे घर में इसको क्वारंटीन का कोना बोलते हैं। तो जो भी चीजें बाहर से आती है, हो गया सब्जी हो गई या ब्रेड हो गया या दूध हो गया, कुछ भी चीज, वो पहले जाती है वो क्वारंटाइन एरिया में। क्वारंटाइन एरिया में कोई भी उनको हाथ नहीं लगाएगा। ऑफ कोर्स जो पेरिशेबल आइटम्स है, जैसे बटर हो गया, दूध हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट बाकी जो भी सामान है, अगर आप उसको कोशिश करें कि 24 आवर्स तक आप उसको नहीं टच करें, तो उसमें सरफेस पे जितने भी कीटाणु है वो पूरी तरह से मर जाते हैं। एंड उसके बाद भी जब आप उसको यूज करें, जैसे हम लेडीज है जब खाना बनाते हैं तो ऑफकोर्स हम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से धोते हैं। अगर आपको और ज्यादा प्रिकॉशंस रहना है तो 10 से 20 मिनट तक जो भी अपनी वेजिटेबल्स है उसको आप पानी के अंदर थोड़ा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के भिगो के रखिए, एंड उसके बाद उसको यूज करिएगा। ये सब चीजें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, आई एम वेरी श्योर कि आप में से मोस्ट ऑफ द लोग इसको फॉलो करते ही होंगे, बट जब मैं इसको स्ट्रेस करके बता रही हूँ तो आपको याद आ जाएगा, यस, क्या ये हमें फॉलो करना है। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो जरा भी चिंता नहीं करिए, आपका हाथ अगर आप अच्छी तरह से धो लेंगे, नहा लेंगे, इट इज मोर देन इनफ। मास्क अगर आपके पास नहीं है, चिंता नहीं करनी। जो वायरस है कोरोना का, इट इज थिक, इट डज नॉट स्प्रेड। मतलब ये जो है, अगर हम एक सिर्फ हैंकीचिफ या अगर हमारे पास दुपट्टा है उसको भी अगर हम हमारे मुंह और नाक के अराउंड रैप कर दे तो भी चलेगा। बट ये हमें ध्यान रखना है, एवरी टाइम वी स्टेप आउट ऑफ द हाउस यू शुड कवर योर नोज एंड योर माउथ। नोज स्पेशली, हमने देखा है हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं, इसका कोई भी रोल नहीं है, राधा आप पहनो ही मत। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं राखी जी जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर आरती अग्रवाल जी, आपने जिस तरह से बताया है, ये डे टू डे की लाइफ में हमको ये सारी चीजें फॉलो करनी है और मोस्टली सभी लोग फॉलो कर ही रहे हैं इसी को, पर आपके थ्रू आना, एक डॉक्टर के थ्रू आना, ये एक हमारे लिए एक गाइडेंस है कि हमको इसको लेके ही चलना है। और मैं चाहूंगी कि अपने जीएससी की सारी मेंबर्स इन सब चीजों को फॉलो करें। ये चाय पे चर्चा अभी तक जारी है हमारी। इसमें मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं, काफी मेंबर्स ने सवाल किए हुए हैं। मैं शायद पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगी मयूरा अमरकांत। मयूरा अमरकांत जी, आप? Yes, I'm here. Tell me. या मयूरा अमरकांत जी, आपका जो था सेफ्टी को लेके, साइबर सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रंस, उसमें जीएससी के एक मेंबर ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा है अभी कि हाउ टू एंश्योर योर चाइल्ड्स प्लेइंग ऑन द राइट गेम्स एंड डाउनलोडिंग द राइट एप्स। ये जानना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ये दीपा मैडम किसी ने पूछा है, तो आप प्लीज इसको बताइए हमारे सभी मेंबर्स को इसके बारे में कि राइट गेम्स क्या है और राइट एप्स क्या है सभी के लिए। ओवर टू यू मयूरा जी।
Thank you, Raki. It's a great session. It was so nice to hear everyone's views here. तो पहले I just give a small recap because काफी लोग बाद में जुड़े हुए हैं and I was the first speaker. Yes, yes. So I'll just give a quick recap of what I had already spoken. The first point that I had covered is about devices listening to you. तो मैंने ये बोला था कि अगर आपका बच्चा कोई भी डिवाइस यूज करता है तो आप इंश्योर कीजिए कि वो डिवाइस पे और कोई चीज साइंड इन ना हो. ओके, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. क्योंकि एंड डू नॉट यूज दैट डिवाइस, नो अडल्ट नीड्स टू यूज दैट डिवाइस. क्योंकि अडल्ट्स का जो ब्राउजिंग बिहेवियर है, जिस तरह से हम गूगल पे चेक करते हैं या कोई भी एप्स डाउनलोड करते हैं या व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, ये सब चीजें वो डिवाइस सुन रहा है, वो ऐप सुन रहा है. या फिर कोई भी आप राइट फ्रॉम फेसबुक मैसेंजर टू योर व्हाट्सएप टू एवरीथिंग, there is a listening going on because when you're downloading a particular app, आप कोई भी देखता नहीं है terms and conditions and privacy. Nobody sees that. वो checkbox हम I agree करके हो जाता है. We have given permission to all those apps to listen to us. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात कर रहे हैं कि आज सब्जी खत्म हो गई और उसके बाद आपको ये एड्स दिखेंगी फेसबुक पे और हर जगह पे, सब्जियों की एड्स, अमेजोन की एड, बिग बास्केट की एड, रिलायंस फ्रेश की एड. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि योर डिवाइस इज लिसनिंग टू यू. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. और अपना जो डिवाइस है उसको आप अलग रखिए, बच्चे का डिवाइस आप अलग रखिए. बच्चे के डिवाइस पे आप कोई भी ऐसी चीज साइन इन ना करें जिसमें कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो. Agree. For a child who's below, thank you. For a child who's below 13, please install YouTube Kids instead of YouTube. Okay. So YouTube, YouTube Kids. YouTube Kids, you can always monitor what your child is downloading. Then there is a system on all Android and iMac devices called Screen Time. आप पहले से ही Screen Time आपके बच्चे का फिक्स कर सकते हैं. एप्स में भी अभी स्क्रीन टाइम्स एलोकेट होते हैं, तो आपको वो टाइम एलोकेट करना है, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी टाइम आपको चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा आपका फोन ले लेता है और बोलता है नहीं मेरे को इसी से देखना है, मम्मी मेरे को या डैडी मुझे इसी से देखना है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन यूट्यूब. ओके, फर्स्ट आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट यूट्यूब. देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन यूट्यूब. आप सेटिंग्स में जाइए, वो रिस्ट्रिक्टेड मोड दबा दीजिए. ऐसी कोई भी एड या ऐसा कोई भी वीडियो आपके बच्चे को नहीं दिखेगा जिसके कारण उस बच्चे के ऊपर कोई भी असर होगा. ओके, to answer your question about the kind of games that your children are playing, what I have done and what I recommend everyone to do is take all your child's passwords also. All your children's passwords should be with you. That is very, very critical. Don't be mean to them and say, "Acha, tumne ye kiya," and don't go and be angry with them whenever they do something. Please don't let your children be watched. उनको ये कभी नहीं लगना चाहिए कि मेरे parents मेरे ऊपर watch रख रहे हैं. You just be a spectator. Try to get into that child's world. आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप सब लोग आज फेसबुक पे हो, ठीक है? एक भी बच्चा जो 8 साल से ऊपर का है, कोई भी फेसबुक पे नहीं है. कोई भी नहीं होगा. ये टीनेज का है ही है नहीं कि वो नहीं जुड़ेंगे. Instagram anymore. They're not even on Instagram. They've gone beyond Instagram to Reddit. Very so good. they are faster than us. So Faster if than you us. want to be careful about what things your child is watching, you will have to get into your child's world. आपका बच्चा क्या सोचता है, आपके बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा है. साइबर बुलिंग जो होता है, even if they are playing the right game and you are watching the game, you will never understand that they are chatting within the game. Inside yes. the game they can chat with each other. वो This chat is- हमें किसी को नहीं दिखती. You will not ये सारे be टीनेज का, हाँ, teenagers usually do when they are playing games and all. they always do that, and you Yeah. have to be very careful Careful because about it. after that chat, the child should be able to come and tell you. So Agree. more than the fact that, of course, there are things that you can download the family link feature on Google. Yeah, which yeah. I spoke about family link. हाँ जी, sorry. यस यस, मैं बोल रही हूँ मयूरा कि अब ये होगा. इस सिनारियो में जो सीन हो रहे हैं उसमें पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत अवेयर हो रहे हैं. See, it's a lot to do with what we are also, Raki. हम लोग ना, we all suffer from FOMO. Most ladies here, sorry, but even I'm a lady, but we all suffer from this term called FOMO. FOMO is fear of missing out. तो हम continuously अपना Facebook check करते हैं, continuously हम लोग
व्हाट्सएप चेक करते हैं, कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम चेक करते हैं, हर चीज हम कर रहे हैं क्योंकि हमें हर चीज, हर इंफॉर्मेशन पहले चाहिए. पहले Okay, चाहिए. our children are watching us and our Yeah. children are going through the same thing. So They'll be follow very us. careful, yeah, be Yeah, very yeah. careful. Teach Thank your you. child. हाँ. आप खुद भी किसी को अपना OTP मत दीजिए, किसी को अपना बैंक अकाउंट नंबर मत दीजिए, Agree. पासवर्ड्स कभी शेयर मत कीजिए ऑन व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं भी. आप किसी फ्रेंड को दे दिया अपना पासवर्ड, वो मत कीजिए. So when you do that, you teach your child the same thing. So be very careful of हाँ. थैंक यू. the थैंक thing. यू मयूरा जी, आपने Thank you, बहुत ही yeah. या बहुत अच्छे से बताया. मेरे पास बहुत सारे सवाल आए, मैं ये जल्दी जल्दी लेना चाहूंगी ताकि सभी सवाल मैं ले पाऊं, जितने हो सके उतने. मेरा ये दूसरा सवाल है मिसेस सोनाली गुप्ता को. सोनाली गुप्ता, कैन यू हियर मी? सोनाली Yes. गुप्ता, ये आपके लिए सवाल है. बॉडी शेमिंग को जैसे आपने बताया है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको देना बहुत जरूरी था कि व्हाई एंड व्हाट द वे वी कैन ओवरकम एंड गेट कॉन्फिडेंट अबाउट आवर साइजेस एंड बॉडी. जैसे बॉडी शेमिंग को लेके आपने बताया, इसको ओवरकम कैसे करें और कॉन्फिडेंट कैसे लाएं, हमारी जो साइज एक्चुअली है और बॉडी जो है उसके लिए हम क्यों इतने कॉन्शियस रहते हैं, इसके बारे में बताइए आप. सोनाली गुप्ता, टू यू सोनाली गुप्ता. Thank you, Rakhi. You know, if I can only continue from what Mayura ji was talking about, Yes, yes, when of course she you can. mentioned this word FOMO, this Yeah. is, so it's not a word that comes to us only in context of cyber or in context of holidays कि उन लोग स्पेन गए हैं तो आज मुझे भी स्पेन जाना, या मैं कम से कम लंदन तो जरूर जाऊं, फिर मैं जरूर किसी को ये जाऊंगी. थोड़ी बोलूंगी कि मैं आज लोनावला गई हूँ. So right, this is, it is human psyche, right? We somehow inherently, कोई हमें सिखाता नहीं है कि हमको कंपेयर करना चाहिए या हमें envious होना चाहिए, possessive होना चाहिए. Somehow a lot of us experience these unknowingly, unaware. But the thing being कि जब हम में ये awareness आती है that oh my god, am I comparing myself to somebody else? Am I wanting this holiday because someone else is gone? In the exact same way, do I want a size 8 or I want a size 0 because Karina has it? Now, Karina has it because she has her own reasons. Her body could go down to a size 0. I would love to, but my body doesn't go. So the thing here is, are you your body's best friend? मैं बहुत बार ये चीज बोलती हूँ कि आप अगर अपनी सीक्रेट्स खुद नहीं रख सको and you will share it with somebody else, how would you expect that person to keep your secret? हाँ, तो ये आपने बहुत सही बोला है. अगर करीना कपूर की एक मूवी देखो आप, उसमें उसने बोला हुआ भी है कि आई लव माई सेल्फ सो मच. तो अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी से प्यार करना बहुत जरूरी है. तो And Rakhi, I will just say it very briefly because I know we have so many other panelists. Yeah. Again, don't mistaken pyar karna is putting makeup or going to the salon, or it is not that. Pyar karna is when you stop judging yourself, when you stop making yourself wrong for every single thing. जब आप अपने आप को छोटा महसूस करना बंद करेंगे is when you will start loving yourself. When you stop getting under everybody, right? You have to know who you are as a person. आपकी जो potentials हैं, or every single person has this potential. Even the women who are on this today, like Dr. Aarti was also mentioning, everybody is talking about is ki you have done a brilliant job of keeping yourselves and your family healthy and happy. If you can congratulate yourself on that and love yourself for that and say ki in the last 3 months I have cooked, I have cleaned, I have done everything and my body has helped me in doing it. Thank you, body, that you didn't give up on me. Thank you for allowing me to do this jhadu pocha. Thank you for letting me do this cooking. That is when you have started loving yourself. Yes, I agree. सोनाली गुप्ता, आपने जो बोला है, मुझे ऐसे लगता है कि हर लेडी ने इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है. सभी घरों में सभी लेडीज ने व्यवसाय, घर, सभी जगह बहुत हेल्प की है और लॉकडाउन को सक्सेस किया है. अच्छा, अभी मैं आपसे जुड़ूंगी वापस सोनाली गुप्ता चाय पे चर्चा में. अभी मेरा सवाल है मिसेस कविता अग्रवाल, आपके लिए एक सवाल आया है, बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है, जो अभी सभी लोग फेस कर रहे हैं कि व्हाट इज दिस होम बेस्ड लर्निंग एंड व्हाई इट इज नीडेड.
in this dynamic period and changing because of this pandemic? Just explain all to our GSC members about it. Over to you, Kavita. Yes. Mrs. Kavita Agrawal. Yes, actually, it is an interesting question. Perhaps everyone has accepted it very well that school will be the last sector which is going to be opened. Everything else has opened the time this is little lifted in Mumbai, but school will be the last one. So now entire definition, all the dynamics of a school has been changed. If I explain you with a simple example, we always consider our education system is like a triangle, wherein all three stakeholders of this triangle, corner of this triangle, are one is parent, one is a child, and one is the teacher. Now the role has been reversed. Now mother has become more like a teacher. I know already mother is doing so many work, but because of this online teaching, learning, and virtual learning, mother has become like a teacher also. So in this pandemic, how a child's development will be there, because he is there at home, so he is not going to his school physically. Now the classroom may be teacher's own house or drawing room. Now the teacher is going to come to child's house. So the entire thing has been changed now. Now the collaboration, the partnership between a teacher and a mother is going to help in child's development. I tell you how. Abhi recently जब online teaching learning शुरू हुआ, so because of mother's anxiety and some of their question, everyone is doubting schools कि यार ये टीचर क्या पढ़ा रही है ऑनलाइन क्लासेस में, ये तो मेरे बच्चे ने कब का पढ़ के गया, या मेरा बच्चा सीनियर केजी में है, ये तो नर्सरी का है. So as a mother, I would like to advise, as an educator, I would like to advise all our GSC mothers that have faith on your school, on your teachers, that agar suppose उन्होंने सोचा है कि नर्सरी का, let's say start with phonics sound, so she wants to take recapitulation. So that trust factor, the partnership factor is going to help now. वेरी गुड कविता जी, आपने जो बताया एजुकेशन के माध्यम से, आई रियली फील कि ये चाय पे चर्चा हम और 2 घंटे कर सकते, तो वाकई में सभी जीएससी मेंबर्स को बहुत नॉलेज मिल जाती है, और हम ये वाकई में जारी रखेंगे और आप सभी को वापस मेहमान बना के ले आएंगे. हम हर चाय पे चर्चा में चाहेंगे कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की वुमेन हमारे साथ जुड़े, अपकमिंग वुमेन जितने भी टैलेंटेड वुमेन है वो आए फॉरवर्ड, हमारे साथ जुड़िए. हम आपको ले आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और सभी मेंबर्स को बताएंगे कि चाय पे चर्चा अलग अलग विषयों में कितना एंटरटेनमेंट होगा हम सभी लेडीज के लिए. आई फील एज इज नो लिमिट टू लर्न न्यू थिंग्स इन लाइफ. एज वन सेड, इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू, नो वन कैन हेल्प यू, बट इफ यू आर विलिंग टू डू, एवरीवन विल कम एंड हेल्प यू. सो मैं सभी से धन्यवाद चाहूंगी कि आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ. मेरे पास एक और सवाल आया है जो मैं लेना चाहूंगी. शायद मेरे पास टाइम लिमिट थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर आरती अग्रवाल से एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी. आप संक्षेप में जल्दी से बताइए हमारे सभी मेंबर्स को. डॉक्टर आरती अग्रवाल, along with the physical and stress, you feel that COVID is going in the mental stress to all the people. Please explain. डॉक्टर कविता अग्रवाल जी आप. Thank you, Rakhi ji. Yes, definitely along with the physical exertion, जैसे सोनाली जी ने बताया कि हम सब भी घर के डेली चोर्स कर रहे हैं, एंड जैसे कविता जी ने बोला कि हम अभी टीचर्स भी बन चुके हैं, एंड देन वी आर बिकमिंग पुलिस आल्सो साइबर क्राइम के अगेंस्ट, वाचिंग आवर किड्स कंटिन्यूअसली. सो अपार्ट फ्रॉम जस्ट द फिजिकल थिंग, देयर इज अ मेंटल stress also which is associated, because ये 4 दीवारों के बीच में हम मुंबईकर्स को रहने की बिल्कुल हैबिट नहीं है. हमें सोशली सबको कनेक्ट करने की, किटी पार्टीज में जाने की या क्लब में इतना फ्रीक्वेंटली जाने की इतनी जो हैबिट है, उसके वजह से डेफिनेटली हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है. बट जो एक मेन पॉइंट है जिससे हमारा मेंटल स्ट्रेस का लेवल और ज्यादा हाई है, वो है क्या ये कोविड वायरस. The only and only thing which just keeps on going on in our head is COVID virus. Trust me, आज के डे अगर मेरे घर पे बेल बजती है, I am super scared. I said, बेल बज गई, अभी तक तो बेल नहीं बजी 2 महीने में, अभी सडनली बेल बजी, तो वो बेल से मुझे अभी डर लगने लगा है. I really don't know how to explain that. So what I would just say, क्या इसमें सबसे बड़ा, पहले तो मैं एज अ डॉक्टर एक चीज बता दूं कि अभी जो विरुलेंस है, मतलब जो अभी वायरल लोड है, वो काफी हद तक इसकी इंटेंसिटी कम हुई है.
जो पहले इतनी डेथ रेट्स थे, अभी डेथ रेट्स हैज बिकम लेस देन 3%. मतलब अगर आप 100 लोग देखो, उसमें से हार्डली लेस देन 3% है जिनको वो स्टेज तक जाने का, मतलब वो स्टेज तक जा रहे हैं. एंड वो भी वही लोग जा रहे हैं जिनको या तो एक्सट्रीम ऑफ एज है, मतलब बहुत ज्यादा उनकी उम्र है, एनी कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो गई, एक ही किडनी है, या कोई एकदम सिवियर बॉडी में बीमारी है. फिर हम जैसे लोग अगर हम हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखे, सो आई एम श्योर हम और हमारे फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट नहीं होगा. एंड अगर बाय चांस ये कोविड वायरस आ भी जाता है, तो ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट अ टैबू. इट इज नॉट अ टैबू. बाय चांस किसी को agree जस्ट अ वायरल फ्लू. एंड अभी तो बीएमसी ने इतना अच्छा कर दिया है कि जो एसिम्टोमेटिक कैरियर्स है, मतलब जिनको टेस्ट पॉजिटिव है बट सिम्टम्स नहीं है, या जिनको माइल्ड सिम्टम्स है, वो घर पे ही रह के Home quarantine. So that is something which you have to take in mind. क्या by chance God forbid कुछ हो भी गया, तो सबसे first thing which अगर मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे बुखार आ रहा है, the first thing I should do is just get myself isolated in a room. agree सब लोग से कांटेक्ट थोड़ी दिन के लिए, जब तक मुझे लगता है कि आई एम फाइन, इट इज जस्ट अ नॉर्मल फ्लू एंड नॉट अ कोविड वायरस. तो ये एक मैं टिप देना चाहूंगी बिफोर आई क्लोज माय टॉपिक इज, अगर आपको लगे क्या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आ रहा है, बॉडी एक हो रहा है, पेट में खराबी है, तो डोंट टेक इट दैट लाइटली. डोंट गेट स्कैर्ड ऑल्सो. कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर ओवर द फोन एंड आइसोलेट योरसेल्फ. आइसोलेट मतलब आप आपके एक रूम में रह जाइए. मे बी 1-2 दिन तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वाकई ही कुछ डरने की बात है, बहुत नॉर्मल वायरल रोग है. बस ये बहुत करेंगे तो आप कम्युनिटी स्प्रेड स्टॉप करेगा, आपके फैमिली मेंबर्स को अफेक्ट होने से बचा लेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर कविता अग्रवाल जी. आपके साथ फिर से एक बार चाय पे चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत कुछ जानना है इन दिनों में हमको. मैं थैंक्स कहना चाहूंगी पूरी जीएससी कमेटी का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है. चाय पे चर्चा जारी रहेगी और नए मेहमानों के साथ. तो चाय पे चर्चा, हेड्स ऑफ टू चाय पे चर्चा. और सारे मेहमानों के लिए हमारे डॉक्टर आरती अग्रवाल, मिसेस सोनाली गुप्ता, मयूरा, अमरकांत, Mrs. Kavita Agrawal and Mrs. Sneha Gotecha, heads of Women Empowerment. गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब हमेशा चाहेगा आप सभी के साथ फिर से जुड़ना. थैंक यू टू आवर प्रेसिडेंट ऑफ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब श्री विनय जी. हो गया. इट्स डन आई थिंक सर. डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल जी, सुनील काबरा जी और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है चाय पे चर्चा. धन्यवाद. सी यू ऑल. थैंक यू एवरीबॉडी. चाय पे चर्चा जारी रहेगी.